गुड मॉर्निंग क्लास सिविल थर्ड ईयर। आज हम लोग आरबीटी मतलब रेलवे ब्रिज टनल्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है क्रीप। क्रीप क्या होता है? विसर्पण। ठीक है, तो क्रीप के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले क्रीप के क्या होता है कि क्रीप इसको जान लेते हैं। तो रेलों की लंबाई की दिशा में जो हम जब कोई ट्रैक पे कोई ट्रेन चलती है, ठीक है, तो उस दिशा में जो गति या जो मूवमेंट होता है रेलों का, जो क्रीप होता है उसे क्रीप कहा जाता है। जैसे कि कोई ट्रेन चल रही है और उसकी पटरी भी उसी दिशा में चल रही है, उसके विपरीत दिशा में चल रही है, जो मूवमेंट होता है किसका? ट्रैक का, उसके, तो उसे क्या कहा जाता है? क्रीप कहा जाता है। ठीक है, तो रेलों का सरकना दोनों पटरियों का समान नहीं होता। आप लोग जैसे आप लोगों को पता है या नहीं पता है, ठीक है, दोनों पटरियाँ एक साथ नहीं सरकेंगी। तो क्या होता है, कभी कभी एक क्या रहती है, अपनी स्थिति में रहती है और दूसरी आगे या पीछे होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? और ये बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन ये कई सेंटीमीटर तक भी हो जाता है कभी कभी क्रीप। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, मुख्य कारण क्या है क्रीप होने के? तो जैसे हम क्या करते हैं कि कोई रेलगाड़ी विश्राम अवस्था में पहियों द्वारा सतह के नीचे और स्वयं को भार से कारण दबाती है। ठीक है, एक कोई नीचे हमारा ट्रैक बिछा हुआ है, उसके ऊपर कोई ट्रेन खाली खड़ी है, तो वो जब खड़ी होती है तो क्या होता है, वो अपने भार से उस चीज़ को दबाती है। इसके बाद क्या होता है कि जब पहिए चलने लगते हैं, गाड़ी चलने लगती है, तो क्या हो जाता है, वो जो धंसा हुआ हिस्सा होता है, मतलब कि वही जो नीचे बैठ गया हुआ हिस्सा होता है, उसमें क्या होता है, वो आगे पीछे खिसकने लगता है। ठीक है, अगर वो हिस्सा ट्रेन की, जहाँ को ट्रेन के पहिए चल रहे हैं, अगर उसी तरफ को वो हिस्सा खिसक रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो पॉजिटिव वो हो जाएगा, क्रीप कहलाएगा। ठीक है, विसर्पण कहलाएगा पॉजिटिव, लेकिन धनात्मक कहते हैं जिसे। ठीक है, और वहीं दूसरा पॉइंट जो कहता है कि हमारा अगर वही चीज़ अगर हमारे पहिया गाड़ी का पहिया जिस तरफ को चल रहा है उसके विपरीत हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? नेगेटिव विसर्पण। ठीक है, तो ये इसके डायग्राम्स भी दिखाए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। इसके बाद कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है कॉज है वो है गाड़ी के चलने पर तथा एक्सेलरेशन के कारण, जिसे त्वरण कहते हैं, पटरियों के पीछे को धकेलने जिससे रेल सरक जाए, वो ऋणात्मक विसर्पण, वही जो मैंने पहले बता दिया है उस वजह से। और जो क्रीप आता है वो किस वजह से आता है? ढाल की वजह से। अगर ज़्यादा ढाल हो गई, अत्यधिक ढाल हो गई, तो उसमें भी क्रीप आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मार्ग निर्माण करते समय जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, गिट्टियाँ, अगर आधी ठीक प्रकार से अगर वो चीज़ फिट नहीं है वहाँ पर, तो उस वजह से आपका क्रीप आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफेक्ट कॉज्ड ड्यू टू क्रीप। अब सबसे मेन चीज़ क्या आ जाएगी कि क्या क्या डिफेक्ट्स हो जाएंगे, कि क्या क्या प्रभाव होंगे क्रीप के। तो क्रीप के सबसे पहला प्रभाव क्या हो जाएगा? अगर कोई भी चीज़ क्रीप बढ़ते जा रही है और ये सारी चीज़ें, तो क्या हो जाएगा कि आपका एक्सीडेंटल कॉज ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो जोड़ हैं आपकी पटरियों में, जो ट्रैक में जोड़ हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो उन जोड़ों पर क्रमागत प्रसार रिक्तियाँ कम होने लगती हैं और विसर्जन के कारण प्रभाव से जोड़ खुलने लगते हैं। तो जोड़ खुलेंगे तो एक्सीडेंटल चीज़ें हो जाएंगी। गेज बदल जाता है क्योंकि स्लीपर अपनी स्थिति पे नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तीसरा, जो फिश प्लेट और बोल्ट हैं वो अत्यधिक प्रतिबल पैदा हो जाते हैं जिससे बोल्ट टूट जाता है। उसके बाद है गिट्टियाँ बाहर निकल जाती है, जो उसमें कंक्रीट भरा होता है, मोटा कंक्रीट, वो चीज़ बाहर हट जाती है। ठीक है, कांटे और क्रॉसिंग को लीवर से जोड़ने वाली जो रॉड होती है वो मुड़ जाती है, जिससे वह सही कार्य नहीं कर पाती है। तो ये इसके डिफेक्ट्स थे। अब नेक्स्ट है आपका कि मेज़रमेंट ऑफ क्रीप। तो मेज़रमेंट ऑफ क्रीप क्या होते हैं? यह होता है कि रेल बिछाने के बाद जो रेल के दो छोटे छोटे टुकड़ों के दोनों ओर निर्माण स्तर पर गाड़े जाते हैं, वो पथ के मतलब जो ट्रैक होता है उसके परपेंडिकुलर हम लोग क्या करते हैं
उनके बीच में रेलों के दो छोटे छोटे टुकड़े आपस में बांध देते हैं और उनको मतलब फिट कर देते हैं बाई बोल्ट और ऐसे करके। इन टुकड़ों के ऊपर स्लीपर के तल तक होना चाहिए, स्लीपर तल तक होना चाहिए। उसके बाद क्या कर देते हैं, इन खंभों के दो निशान वो पतली सी डोरी से खींच देते हैं और उसको निशान लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ अंतराल पे विसर्पण की माप करनी होती है और इसको हम अपने टेप से भी नाप सकते हैं। फिर दोबारा से उस डोरी को बांधा जाता है, फिर दोबारा से आगे इस तरीके से बढ़ाया जाता है जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, अब प्रिवेंशन कि हम क्रीप को कैसे उसको रोकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो इसका होता है कि हम लोग क्या करते हैं क्रीप को रोकने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मजदूर लगे होते हैं, वो सब्बल और ये क्रोबार लेके उसको पुरानी स्थिति में लाते हैं। ऐसा करके क्रीप को रोका जा सकता है। दूसरा है कि स्लीपर के मतलब एक अच्छी तरीके से ठोका जाए और उनके जो बोल्ट है उनको ध्यान से रखा जाए। तीसरा है एंटी क्रीपर्स का प्रयोग, जो विसर्जन रोधी होते हैं इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया। और रेल पथ का लगातार अनुरक्षण करके भी आप क्रीप को रोक सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।